Welcome students to the online classes. Chapter 14 Water. चैप्टर 14 वाटर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस. नॉट जस्ट अ लिक्विड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बिना पानी के जीवन ही नहीं है. पानी के बगैर जीवन ही नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं फ्रॉम वेयर डज वाटर कम टू योर हाउस. किस तरीके से पानी आपके घर तक आता है. अब पानी तो रिवर्स में है, सीज में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है. अब वो आपके घर कैसे पहुंच रहा है. वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स इज सेंट टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. हेयर इट इज फिल्टर्ड टू रिमूव डर्ट. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद केमिकल्स टू किल germs, द क्लीन वाटर इज सेंट थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स to huge water storage tanks. The stored water is then sent through pipes to your houses. We get this water through taps connected to the pipes. स्टूडेंट, जो पानी होता है रिवर और लेक्स का, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पे वो पानी फिल्टर्ड किया जाता है ताकि उसमें से उसके डर्ट्स को, जर्म्स को रिमूव किया जाए. उसके बाद उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ तरीके के केमिकल्स डालते हैं जिससे वो जितने भी जर्म्स हैं उसके अंदर वो मर जाएं. फिर उस साफ सुथरे पानी को अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू ह्यूज वाटर टैंक्स में भेजा जाता है. जिस तरीके से आपको ये वाटर टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, उस क्लीन वाटर को अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू वाटर स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है. उसके बाद द स्टोर्ड वाटर इज सेंट थ्रू पाइप्स. जो स्टोर करा हुआ पानी जो बड़ी बड़ी टंकियों में आपको दिखाई दे रहा है, उसको पाइप्स के थ्रू आपके घर तक पहुँचाने का काम किया जाता है. और आपको जो पानी मिलता है वो उन पाइप्स के थ्रू ही आपको मिलता है, जो आपके घर में जब आपका घर बनता है तब वो फिटिंग करने से पहले उन्होंने लगाया था. इसी पाइप के थ्रू आपके घर की जो टंकियाँ होती है, जो टैंक्स होते हैं, वो भरते हैं. और जैसे ही आप नल चलाते हो तो उन पाइपलाइंस के थ्रू ही, उन कनेक्टेड पाइपलाइंस, उन पाइप्स के थ्रू ही आपके घर के नल पे पानी आता है. देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट हैव वाटर सप्लाई इन देयर होम. हाउ टू दे गेट वाटर फॉर देयर फैमिलीज. यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में वाटर सप्लाई की कोई चेन नहीं है, उनके घर वाटर सप्लाई नहीं होता है. अब वो किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ के लिए पानी लेते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर पे वाटर सप्लाई नहीं होता. वो कहाँ जाते हैं पानी भरने के लिए. they normally have to bring water from the public tap or the public well. Some people have to walk long distances to bring water. यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके घर पे पानी नहीं आता है, वो कहाँ से पानी लाते हैं. वो लोग पब्लिक टैप या फिर पब्लिक वेल पे जाते हैं पानी लेने के लिए. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉक करनी पड़ती है अपने घर पानी लाने के लिए. समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पब्लिक टैप्स में पानी लाना, पब्लिक वेल्स में पानी लाना बिल्कुल मना होता है. दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. We all are equal, of all of us have a equal right to use our natural resources. यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों जिनको अलाउ नहीं होता है कि वो पब्लिक वेल से या फिर पब्लिक टैप से पानी ले सके. ये बिल्कुल गलत बात है. हर इंसान को, हर सिटीजन को, हर पीपल को बिल्कुल इक्वल राइट होता है कि वो पानी ले सकता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे जो भी रिवर लेक्स पॉन्ड्स हैं वहाँ से. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्योरीफाइंग वाटर. यानी कि स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पानी को प्योरीफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि प्योरीफाई करने से ही उस पानी के अंदर जितने भी डस्ट है, जितने भी जर्म्स हैं, वो मरेंगे. तो जो हमारा पानी हमारे घर पे आता है, स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं. उस जर्म्स से क्या हो सकता है, बहुत ही सीरियस डिसीजेस जैसे कि जॉन्डिस, टाइफॉइड, डाइसेंट्री, ये सब हो सकता है. इसलिए आपके घर पे जो भी पानी आता है उसको भी आपको प्योरीफाई करना, पीने से पहले प्योरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय फर्स्ट फिल्टरिंग. यानी कि पहले पानी को फिल्टर करें, उसके बाद पानी को बॉईल करें. बॉईल करने से क्या होता है बच्चों, जितने भी जर्म्स उस पानी के अंदर होते हैं वो मर जाते हैं. आपको पता है कि आजकल तो वैसे ही बहुत सारे वाटर प्यूरीफायर्स हैं. एक्वागार्ड, आरओ, कैंट, ये सब वाटर प्यूरीफायर है विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से मदद से चलते हैं. और इसका काम क्या होता है, जनरली पानी को प्यूरिफिकेशन करना, पानी को प्यूरीफाई करना. प्यूरीफाई वाटर शुड बी स्टोर्ड. यानी कि जो भी पानी प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई करेंगे आप, उसको किसी क्लीन कवर्ड कंटेनर और बॉटल के अंदर रखेंगे.
और हमेशा साफ सुथरा ग्लास आप यूज़ करोगे पानी पीने के लिए। यानी कि उसके बाद आप वी शुड नेवर टच दिस वाटर विद आवर हैंड्स। आप कभी भी उस पानी को अपने हाथ से टच नहीं करना है आपको। वाटर इज़ प्रीशियस, डू नॉट वेस्ट इट। यानी कि पानी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको बर्बाद ना करें। यानी कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। हम लोग जब तक 5-10 मिनट ब्रश करने में वेस्ट सॉरी 5-10 मिनट हम लोग ब्रश करते हैं, उतनी देर में हम क्या करते हैं, नल खोल करके टैप को ओपन करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, 5-10 मिनट कंटिन्यूसली टैप से सारा का सारा पानी वेस्ट हो जाता है। और जब भी आप शावर लेते हैं तो बहुत सारे लोग आधा आधा घंटे के लिए उनका शावर ऑन रहता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अगर आपका कोई भी घर में टैप है, कोई नल है, वो लीक कर रहा है, तो ये सारी जो एक्टिविटी हम सब लोगों ने बोली स्टूडेंट, इससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। सम पीपल यूज़ टू मच ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग। यानी कि जो ये पानी होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं कपड़े धोने में। यानी कि कपड़े धोने में, कार्स धोने में, प्लांट्स को वाटर करने में, यानी कि एक्सेस में पानी वो बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पानी को कम से कम यूज़ करें। और हमेशा जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, उस पानी को कोशिश करें कि आप उसको कहीं ना कहीं से रीयूज़ कर सकें। क्योंकि पानी की एक भी बूंद बहुत कीमती है, इसलिए आपको एक अच्छी केयर के साथ उस पानी को यूज़ करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप उस पानी को सेव कर सके, यानी कि आप पानी कम से कम इस्तेमाल कर सके और उस पानी को दोबारा भी कहीं रीयूज़ कर सके। जैसे कि एक रानी है, रानी किस तरीके से पानी को बचा रही है और किस तरीके से पानी को रीयूज़ कर रही है, लेट अस सी। बानी जो है वो एक भी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वेस्ट नहीं करती है। सी हाउ शी री यूजेस। अब देखो किस तरीके से उसने एक सिंगल बकेट ऑफ वाटर को री यूज़ करा है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट उसने क्या किया, उसने पहले कपड़े धोए, फिर उसी सोपी वाटर से, उसी कपड़े यानी कि जो उसका पानी था सोपी वाटर, उसी पानी से उसने क्या किया, उसी पानी को उसने उससे पोछा लगा लिया। उसके बाद पोछा लगाने के बाद उसने जो पानी था, उसी सेम वाटर को उसने टॉयलेट के अंदर फ्लश कर दिया। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स इसने एक सिंगल बकेट ऑफ वाटर को थ्री एक्टिविटीज़ में यूज़ किया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि पानी को किस तरीके से आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स की हमारे जो अर्थ है उसमें से पानी लगातार कम होता जा रहा है, और उसका रीज़न भी हम लोग ही हैं, बिकॉज वी आर वेस्टिंग वाटर। हम पानी को बहुत एक्सेस में बर्बाद करते हैं। जो पानी है, पानी, जैसे राजस्थान की बात करें, कुछ ऐसे हमारी अ, ऐसी ऐसे हमारे कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स भी हैं, ऐसे सिटीज़ भी हैं जहाँ पे लोगों को पानी की बहुत कमी है। तो वाटर शॉर्टेज है काफ़ी इस जगह पे, वो हम सॉल्व कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। इस मेथड में क्या होता है बच्चों, कि जो पानी जो रेन वाटर से जो कलेक्ट होता है, उनको लार्ज टैंक्स में रखा जाता है, और उसके बाद उन लार्ज टैंक्स के अंदर जो पानी स्टोर करा हुआ है उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हो किस तरीके से बारिश पड़ी, और वो बारिश के किसी पाइप के थ्रू ये जो सारा का सारा बारिश का पानी है वो एक वाटर टैंक के अंदर स्टोर हो गया। अब आप इस स्टोर करे हुए पानी को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से आप छोटे छोटे से गड्ढे ग्राउंड के अंदर आप खोद सकते हैं। उससे क्या होगा, जो भी रेन वाटर है वो सारा का सारा आपका उन गड्ढों के अंदर चले जाएगा। द रूफ्स ऑफ द हाउस इज मेड स्लैंटिंग सो दैट रेन वाटर फ्लोज डाउन थ्रू द पाइप इनटू द पिट। यानी कि किस तरीके से आप अपनी छतों में आपकी जो रूफ्स होगी वो स्लांटिंग, यानी कि थोड़ी स्लैंट होंगी, और फिर जो रेन वाटर जो फ्लो होगा वो सीधा का सीधा पाइप के थ्रू उन गड्ढों में पहुंच जाएगा। दिस वाटर इज क्लीन एंड यूज्ड व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि इस पानी को आप क्लीन करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टोर करा हुआ पानी भी आपको बाद में काम आ सकता है। और इस तरीके से स्टूडेंट आप रेन वाटर के पानी से आप अपने अंडरग्राउंड वाटर को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, छोटे छोटे से गड्ढे आप करेंगे, उसके बाद उस गड्ढों के थ्रू ये सारा का सारा पानी नीचे अंडरग्राउंड चले जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।